जीएस इनोवेशन सेंटर की ओर से हमारे सभी परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करते हैं कि जिस तरह से गणतंत्र दिवस हमारे देश को जो दिए गए आपका रूल रेगुलेशन का याद दिलाता है, उसी तरह से आपका भी जो जीवन है ना, इसी तरह से आपका रूल रेगुलेशन के साथ आपका सुव्यवस्थित होने का काम हो रहा होगा। तो बात करते हैं आज आपका, हम भारत में 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। तो आखिर हम इसको क्यों इतना हर साल अगर हम बात करते हैं, क्यों इसको मनाते हैं और इसकी क्या अहमियत है अगर हम लोग बात करते हैं तो यह वह दिन था आपका। अगर बात करते हैं आपका 26 जनवरी 1950 के बारे में बात करते हैं, अगर उसका थोड़ा सा बैक जाने का काम करते हैं, 26 नवंबर 1949 के अगर हम बारे में बात करते हैं, जब हमारा संविधान का कुछ पार्ट को अंगीकृत किया गया था, तो बस एक चीजें सामने थी कि यह जो देश है, जो जस्ट अभी अगर हम बात करते हैं आपका आजादी प्राप्त किया था, तो वो किस तरह से आपका एक नई राह की ओर चलेगा, क्या उसका रूल रेगुलेशन होगा और कैसे ये अपना जो मार्ग है वो सुदृढ़ की ओर करेगा। तो इसके लिए बहुत सारे समितियां बनाई गई और वह समिति का अगर बात करते हैं, आपका जो अध्यक्ष थे वो हमारे डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर थे, जिन्होंने एक ऐसा मार्ग बनाया जिस पर कि आज भी हम लोग एक आसानी से उस पर क्या पा रहे हैं, चलने का काम कर रहे हैं। तो जितने भी आप हमारा जो परिवार है, स्टूडेंट है, हम आप लोग से भी आग्रह करते हैं कि आपका जो जीवन है ना, एक उसका एक लक्ष्य बनाइए और एक तरीका बनाइए, क्योंकि जब तक आपका एक तरीका नहीं होगा ना, सुदृढ़ता उसमें नहीं आएगा ना, तो वो आपका जो लक्ष्य है वो हासिल करने में क्या होगा, थोड़ा कठिनाई का सामना होगा। तो डे टू डे लाइफ के लिए आप कितना सुव्यवस्थित है, ये चीज का बहुत मायने करेगा किसी भी स्टूडेंट हो चाहे कोई भी अगर आदमी हो उसके जीवन के लिए। तो बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ, आपके साथ, हमारे साथ, बीच में भी है नीरज सर है, चलिए उनसे मुखातिब होने का काम करेंगे। चलिए माइक लगा लिए हैं ताकि आप लोग के पास अच्छी तरीके से आवाज जा सके और हम आपको अच्छी तरीके से शुभकामनाएं दे सके। सबसे पहले हमारा जो भी परिवार है, जितना परिवार है, जीएस इनोवेशन सेंटर के द्वारा बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। आज हम 75वें गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ। बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस अगर बात करते हैं मित्रों, गणतंत्रता रिपब्लिक की बात करते हैं, तब इस दिन जो है हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया, अर्थात हम इस दिन गणतंत्र हो गए थे। इसीलिए हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए और अपनी उपेक्षा और साथ साथ में जिस सोच के साथ, जिस उद्देश्य के साथ हम अपना संविधान को लागू किए, उस नियम कानून कायदा को फिर से पुनः लोगों के बीच जागृत करने के लिए, समझने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि लोग अपना अधिकार को समझे, अपना अधिकार को सरकार के पास जाकर के मांगने का काम करेंगे, लेने का काम करेंगे। तो इसलिए हम लोग मनाने का काम करते हैं मित्रों। अगर हम बात करते हैं इस दिन गणतंत्र दिवस, तो इनका मूल अर्थ होता है मित्रों कि किसी भी देश का शासन व्यवस्था सीधे जनता के द्वारा जब चुनी जाती है उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को, तो इसी को गणतंत्र कहते हैं। और हमारे देश में बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग ही चुनी जाती है कि हमारा देश का शासन व्यवस्था कौन चलाएगा, है ना। तो इसी को हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। और गणतंत्र दिवस आज का दिन आज एक नेशनल डे होता है, राष्ट्रीय दिवस होता है, राष्ट्रीय पर्व होता है, जो कि हर ऑफिस और हर जो है आपका ऑफिस के साथ साथ में जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, सभी जगह आपको नेशनल हॉलीडे के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो चीजें साफ है मित्रों कि जिस तरीके से जो है आज हम 75वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आशा करते हैं आने वाले हजारों इसी तरीके से हम लोग मनाने का काम करेंगे अपना अधिकार को। लेकिन इस बात का कभी कभी दुख होता है मित्रों कि जो हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से हमारा रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हमारा संविधान को अंगीकृत कर दिया, संविधान को अंगीकृत क्यों किया गया, किस लिए, इनके पीछे बहुत सारा जो है यहाँ का देश का नागरिक है, सभी का अधिकार छिपा हुआ है, ताकि सभी को बराबर अधिकार मिल सके, समानता स्थापित हो सके, इक्वलिटी स्थापित हो सके, लोगों का अधिकार मिल सके। लेकिन मित्रों इस लोकतंत्र में सही मायने अगर बात किया जाए तो लोकतंत्र का, तो ये जो गणतंत्रता दिवस जो है लोकतंत्रता अर्थात लोकतंत्र को याद दिलाने का काम करता है ना।
तो जिस तरीके से आज हमारे देश में जो माहौल बन रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारा जो है यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती है जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नागरिक के खिलाफ है। जैसे कि आप एग्जाम्पल की अगर बात करें तो किसान आंदोलन हो गया था मित्रों, उसके बाद महिला जो जितना भी पहलवान लोग थे सब, वो सब कुछ ऐसे मुद्दाएं होती है जो कि ये लोकतंत्र और गणतंत्र दिवस में हम लोग जिस तरीके से अंतर कर पाते हैं कि गणतंत्र का मतलब होता क्या है, लोकतंत्र का मतलब होता क्या है। तब एक बहुत बड़े मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। तो भैया लोकतंत्र सब कुछ जनता के लिए होता है, तो फिर जनता सड़क पर क्यों आती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है ना। सब कुछ जनता के लिए होता है तो जनता सड़क पर क्यों आती है? अगर जनता सड़क पर आ रही है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र वहां पर विफल है। तो इन चीजों को समझने के लिए हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। लोकतंत्र में जो ये चीजें बहुत बड़े परिवार मिल करके मनाते हैं और बहुत बड़े पर्व त्योहार के रूप में मनाने का काम करते हैं। तो आशा करते हैं ये सभी चीजें जो है आपको समझ में आया होगा। और हमारे जीएस इनोवेशन सेंटर का जितना भी परिवार है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो गणतंत्रता दिवस के। एक बार फिर से हम आपको बोलना चाहते हैं, और इस प्यार के लिए, इस स्नेह के लिए जो आप हमें दे रहे हैं, उसके लिए भी हम आपका आभारी हैं। और यकीन मानिए कि आपको हमें हमेशा प्रतिबद्ध रूप से आपके लिए हम काम करते रहेंगे और आपके लिए नए नए चीज के लिए लेके आते रहेंगे, और आपकी उन काम के लिए जो काम आप कर रहे हैं उन काम को आसान बनाने का काम करेंगे। हमेशा आपके लिए तत्पर तैयार रहेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ साथ में आप हमें आदेश तो दीजिए, सर ये चाहिए वो चाहिए, बस हम आपको देने का काम करेंगे। बाकी यहीं पर हम अपना वाणी को विराम देता हूं। बाकी बात मिलेंगे आपको क्लास में, क्लास के साथ मिलने का काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।